पढ़ने के लिए सच नहीं है, इट इज PV इक्वल टू nRT है, जो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को यूज करना है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, यू नो, T टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, पहले कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से आसान वाले, एंड देन लेकिन धीरे धीरे थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। यस, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, इट इज रिलेटिवली इजी, तुम सब बच्चों को क्वेश्चन करना भी चाहिए वैसा क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग में जल्दी से बता भी सकते हो। An ideal gas undergo a thermodynamical cycle as shown in figure. Which of the following graphs represent same cycle? ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर भी बताना तुमने। यहाँ PT डायग्राम बताना है, PV नहीं, आदित्य सिंह। ध्रुव, लद्दा, तुम लोग सही नहीं बता रहे हो भाई। आदित्य, ध्रुव, तुम्हारा गलत आंसर है। मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तुम लोग गलत आंसर बता रहे हो भाई। यस, सो यस अमन, तुम्हारा आंसर सही है। भाई अभी तक मुझे बस सही में पूछो तो बस अमन ने आंसर बताया अच्छे से, है ना। लगता है वो गोवंडी वाले बच्चे आए नहीं है। मुझे C से A टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इन ग्राफ में भी C से A वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली एक ही ऐसा ऑप्शन है। C से A वर्टिकल लाइन सिर्फ A ऑप्शन में है। अगर मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी करूं तो भी मेरे पास बेटा A ऑप्शन आंसर आएगा बस। C से A टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो C से A अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरे पास वर्टिकल लाइन आना चाहिए चारों ग्राफ में, है ना, C से A का। नहीं, यस सर। और बाकी सब हम लोग वेरीफाई कर ही लेते कि भाई C से A टेम्परेचर कांस्टेंट है, A से B प्रेशर कांस्टेंट है ना। A से B प्रेशर कांस्टेंट है ना, VT, ये चार्ल्स लॉ है ग्राफ, है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट है A से B के लिए, तो A ऑप्शन में दिख भी रहा है कि A से B के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, और C से A के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट था, सॉरी B से C के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो A में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऐसा दिख भी रहा है ना। मुझे याद है शायद ऐसा एक क्वेश्चन किया है हम लोग ने ब्लू हाउस में, तो किया था शायद मैंने, है ना। यस भाई, ब्लू हाउस वाला बच्चा कोई है यहाँ? यस सर, किया। ऐसा ही क्वेश्चन तो किया था ना। यस, हाँ सर। ठीक, इट इज जस्ट टू चेक कि भाई इसमें से कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ है ना। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना, करने के लिए, और 4 ऑप्शंस में तो टिक करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है, मुझे उस ऑप्शंस एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ, ट्राई करना उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ग्राफ से ही रिलेटेड है, जस्ट ट्राई टू डू दिस सम।
प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला ग्राफ गिवन है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ तुम लोग को बनाना है। कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ को ड्रॉ करना है। अमोघ नहीं बच्चे, वो आंसर नहीं है। अच्छा, मुझे जो भी आंसर अभी तक जिस बच्चे ने बताया, आंसर नहीं बताया मुझे अभी तक, है ना? बेटा अभी तक मुझे किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं बताया है। यस, देवांश परमार, उसने मुझे सही आंसर बताया है। देवांश परमार के अलावा अभी तक किसी का सही आंसर नहीं है भाई। यस, शानिया शेट्टी तुम्हारा सही आंसर है। ऐसा क्या गलती कर रहे हो इस क्वेश्चन में तुम लोग ऐसा? चलो, मुझे दो बच्चों ने अभी तक बस सही आंसर बताया है, देवांश परमार और शानिया शेट्टी। देखो इतना मुश्किल सम नहीं है जितना मुश्किल तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया है शायद, है ना? आई नो कि भाई डू यू थिंक बी से लेकर जो सी है वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? बी से लेके सी वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? एंड ऑब्वियसली डी से लेकर ए भी वॉल्यूम कांस्टेंट ही है ना? सो इन दोनों चीजों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो डू यू थिंक एज पर डेंसिटी इज कंसर्न, डेंसिटी एट पॉइंट बी should be equal to density at point C and density at point A should be equal to density of point D. नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वेट भी कांस्टेंट है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए। इट मींस या तो मेरे पास ए ऑप्शन आंसर हो सकता था या मेरे पास सी ऑप्शन आंसर हो सकता था इतनी इंफॉर्मेशन के साथ कि मेरे पास बी एंड सी एक ही पॉइंट है टेक्निकली, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम, डेंसिटी सेम। ए और डी का भी वॉल्यूम सेम है और डेंसिटी है सेम। नाउ फर्दर, है ना, ये चेक कर लेते हैं हम लोग, जब मैं बी से ए जा रहा हूं या ए से अगर मैं बी जा रहा हूं, ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए से बी टेम्परेचर है कांस्टेंट, है ना? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, बस मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम होगा, ए से बी मस्त वॉल्यूम कम हो रहा है। और डेंसिटी विल बी नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन बोथ केस, है ना? चाहे मैं ए से बी पे जाऊं, चाहे तो मैं ए से बी पे जाऊं या मैं सी से डी पे जाऊं,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है। मोल्स अगर कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है ना, एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम होगा, इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ। इस बच्चे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है बेटा ना। तो अगर मेरे पास पीटी डायग्राम गिवन है तो डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, ये बच्चे क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहाँ सब जगह पीवी इक्वल टू एनआरटी ही यूज करना है ना। ये क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। Okay. Just do another question for me. It is again question based on graph only. Gas A 1 mole dissociate in a closed rigid container if degree of dissociation of A. Have you any idea about degree of dissociation? नो सर। नो सर। मैं तुम लोग की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। Degree of dissociation means, let's say, fraction of reactant molecules dissociated up to equilibrium, या fractions of molecule get dissociated, ऐसा लिख सकते हैं ना। fractions of reactant molecule get dissociated, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया है ना, कितने मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए हैं, है ना। तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अब जैसे मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, चलो, है ना। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहली बार सुना है तो सपोज ये रिएक्शन था 2A कन्वर्टिंग टू 3B प्लस 2C, और इसका इनिशियली सपोज अगर 1 मोल था, ये 0 था, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, मींस 1 में से 0.4 डिसोसिएट हो गया है ना, तो कितना बचेगा ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता था 1 माइनस 0.4 डिसोसिएट हो गया है ना, 1 माइनस 0.4 डिसोसिएट हो गया है ना। यस, कुछ बच्चों का आंसर मुझे आ रहा है, शायद उनका आंसर सही भी है। अक्षय, शायद तुम्हारा आंसर सही था, और वशिष्ठ तुम्हारा आंसर भी शायद सही था। विनीत, शायद तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा, विनीत शाह। कनक, यस तुम्हारा आंसर सही है शायद। अच्छा, ये इस बार शायद इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसा अगर इसके 0.4 कम हुए हैं तो ये 0.6 बन जाता, और ये 0.4 बन जाता है ना। From here you can say total number of gaseous moles is 0.6 plus 0.6 plus 0.4 and it comes out to be 1.6. Yes, सानिया तुम्हारा आंसर भी सही लग रहा है बेटा, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.6 आ गया है, देन P should be equal to 1.6 into R into T divided by V. So it is 1.6, R का वैल्यू 0.08 लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है 0.16 NT,
from here it comes out to be 0.8 times of t, या हम लोग बोल सकते थे यहां से p डिवाइडेड बाई t इज 0.8, और यही इस ग्राफ के लिए tan थीटा होना चाहिए था, तो थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8। यस, सो ये बी ऑप्शन शायद आंसर आ जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है उसका आइडिया समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कितना फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा अप टू इक्विलिब्रियम, या कितना डिसोसिएट इवेंचुअली हो गया है, ऐसा समझ सकते हो अभी के लिए। यस बच्चे, किया ये क्वेश्चन? सर टोटल n नहीं समझा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.6 हो जाएगा ना बेटा। 0.6 ए का बचा, बी का 0.6 और सी का 0.4। नहीं सर अगर a का 0.6 बच रहा है तो b का 0.9 बचेगा ना? ना बेटा, 0.4 कंज्यूम हुआ है ना ए का। ए का अगर 0.4 कंज्यूम हुआ है तो बी का 0.6 नहीं बन जाएगा? 2:3 का रेशियो। हाँ सर समझ। बेटा इस क्वेश्चन में किसी और बच्चे को डाउट है? सर क्या आप फिर से समझा सकते हो, मेरे को सुनाई नहीं दिया था। जैसे मैं कुछ ये बोल रहा था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अगर वो 0.4 है, इट मींस टोटल मोल्स का 0.4 फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया है। फॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मोल ही था, तो 1 मोल का अगर 0.4 डिसोसिएट हो गया है तो बी का 0.6 बन जाता और सी का 0.4 बन जाता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.6 आ जाता, और फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी का फार्मूला यूज कर लिया हम लोगों ने बस। हाँ सर समझा। डन। यस बच्चे, लिख लिया है ये? Yes, sir. ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। इट इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। इसमें तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही फाइंड आउट करना है। अमोनिया कैसे डिसोसिएट होता है, आई होप तुम लोगों को पता होना चाहिए। अमोनिया का जो डिसोसिएशन है, it dissociate like this. NH3 gas can dissociate to give, you can simply say half N2 plus 3y2 H2 gas, है ना? ऐसे डिसोसिएट करेगा ना अमोनिया। Yes, sir. यस, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर बताओ उसका। यस, आशिका पाठक, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। यस, कनक राठौड़, तुम्हारा आंसर भी सही है। वशिष्ठ, आंसर फिर से चेक करो, तुम्हारा आंसर गलत है।
शुभम आंसर चेक करो, मानस भारद्वाज तुम भी आंसर चेक करो बेटा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अमोघ फिर से चेक करो आंसर अपना। यस अमोघ तुमने बाद में सही बताया है। विनीत तुम्हारा आंसर भी सही है। तनिष तुम्हारा आंसर भी सही है। प्रथनव तुम्हारा आंसर सही है। ध्रुव लद्दा तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। यस सृष्टि गांधी तुम्हारा आंसर सही है। यस ध्रुव लद्दा, मानस भारद्वाज, अब तुम लोग सबका आंसर सही है भाई। चलो मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ। यस प्रत्युष बलिहारी सिंह तुम्हारा आंसर सही है। चलो मैं तुम्हारे लिए आंसर सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है ना, डू यू थिंक ये स्टार्टिंग का जो प्रेशर है वो कितना है बेटा? स्टार्टिंग का प्रेशर कितना है? 1 atmosphere. 1 एटमॉस्फेयर है। तो ये जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। ये 0 एंड 0। नाउ सपोज ये डिक्रीज होके हो गया 1 माइनस एक्स, तो डू यू थिंक ये xy2 बन जाएगा और ये 3xy2 बन जाएगा? अच्छा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को डील करते थे ऐसे प्रेशर को भी डील कर सकते हैं क्या? ये प्रेशर भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो अभी मेरे पास टोटल प्रेशर हो जाता, कितना आ जाता है? 1 माइनस एक्स प्लस xy2 प्लस 3xy2। कितना आ गया बेटा सब मिला के? 1 प्लस एक्स ऐसे आएगा, 1 प्लस एक्स। Yes, अच्छा sir. हाँ सर। अब टोटल प्रेशर ये दे रहा है कि 19 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया है। तो कैन वी से 1 प्लस एक्स माइनस 1 जो आउटसाइड है, डू यू थिंक इट इज 19 डिवाइडेड बाय 76 एटमॉस्फेयर? भाई 19 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 76 सेंटीमीटर का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। So from here x का वैल्यू comes out to be 1/4। ऐसा ही होएगा। अगर x का वैल्यू 1/4 आ गया है, so percentage dissociation, I can say percentage dissociation should be equal to x out of 1 into 100। सब मिला के पहले 1 एटमॉस्फेयर था जिसमें से x डिसोसिएट हो गया है, so it is 1/4 into 100 and comes out to be 25%। यस बच्चे क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? यस बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे। Yes, sir. Okay, good. So next question related to let's say this is suppose, चलो ये क्वेश्चन करो तुम मेरे लिए, है ना? मैं 1 मिनट में वापिस आएगा।
यस, अब तुम लोग मुझे आंसर बता सकते हो। यस है, ये तो शायद तुम लोग जल्दी कर रहे हो भाई। विनीत बेटा, आंसर पक्का 24 से कम होगा, है ना? यस, प्रथनव तुम्हारा आंसर सही लग रहा है मुझे। प्रत्युष तुम्हारा आंसर भी सही लग रहा है भाई। यस, शुभम तुम्हारा आंसर भी सही लग रहा है। So idea is initially on this side, yes आदित्य तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा। ये इनिशियली जो प्रेशर है, इट शुड बी 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। यहां भी स्टार्टिंग में प्रेशर शुड बी 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। और जैसे ही इस ट्यूब को हम लोगों ने कुछ ऐसा होल्ड किया होता, जैसे इस ट्यूब को हम लोगों ने ऐसा होल्ड किया होता, तो सपोज ये जो डिस्टेंस है अब वो L1 बच गया है। इसके ऊपर यहां मर्क्यूरी है और इसके ऊपर यहां एक और लिक्विड है जिसका डेंसिटी गिवन है। स्टिल फ्रॉम दिस साइड वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेयर। सो कैन वी से, अगर यहां गैस का प्रेशर P1 है, so P1 should be balancing atmospheric pressure plus pressure exerted due to mercury column plus pressure exerted। ये शानिया तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा। तो प्रेशर ड्यू टू mercury column and pressure due to another liquid, let's say, should be equal to, it is 75। yes नमन तुम्हारा सही है बेटा आंसर। 75 प्लस 10, ये जो मर्क्यूरी का 10 सेंटीमीटर है, इट इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से 20.4 डिवाइडेड बाई 13.6, है ना? दिस मच सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कितना आ जाएगा सब मिला के? ये 75 प्लस 10 प्लस कितना बन जा रहा है? वो 15 बन जा रहा है क्या? 1.5। हाँ, 1 तो Yes, 15 बन जा रहा है। तो 15 तो सब मिला के 100 आएगा ये। yes sir, 100 आता है। तो ये 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्विवेलेंट आ जाता है। देन यू कैन अप्लाई, लेट्स से P नोट। डू यू थिंक हम सीधे L नोट लिख सकते हैं इसको, एंड इट इज P1 एंड L1। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों जगह से कैंसिल्ड आउट हो जाता। सो P नोट जो 75 था और ये जो लेंथ था वो 24 सेंटीमीटर था। यहाँ जो P1 का वैल्यू है इट इज 100 और मुझे L1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो L1 का वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 18 सेंटीमीटर। तो कुछ बच्चों ने मुझे काफी जल्दी आंसर कर दिया था। किसी बच्चों को डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो पूछना है ना।
सभी आगे बढ़े हैं? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट. Done, sir. ओके चलो और एक दो पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। प्रथना तुम्हारा आंसर सही नहीं है भाई। देवांश परमार तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। शुभम प्रजापति तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। मानस भारद्वाज यस तुम्हारा आंसर सही है। प्रत्युष बलिहारी सिंह तुम्हारा आंसर भी सही है। अमोघ मलागी तुम्हारा आंसर भी सही है। यस तनिष तिवारी तुम्हारा आंसर सही है। ओके अब मुझे बहुत सारे बच्चों ने लगातार सही आंसर दिया है। यस यस प्रथनव विनीत सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। बाद में इसका आंसर बी ऑप्शन है ना। अच्छा ये कैसे हो सकता था? यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां सपोज वॉल्यूम वी है, यहां वॉल्यूम 2v है एंड सो ऑन, और सपोज यहां ये जो वॉल्यूम है वो nv है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मोल्स है जो गैस के प्रेजेंट है और सेम टेम्परेचर भी है, तो पक्का पक्का यहाँ स्टार्टिंग का जो प्रेशर है वो P, यहाँ P/2 और ऐसा ही ये P/n हो जाना चाहिए, है ना। टोटल जो प्रेशर है इसका, है ना, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं स्टार्टिंग में ये हो जाता PV डिवाइडेड बाई RT। यहाँ भी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इट इज PV/RT, और यहाँ भी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इट इज PV/RT। मोल्स है ना, सो कैन वी से टोटल
total number of moles should be n times of PV by RT आ जाता भाई, n times में ऐड करूंगा ना टोटल। Yes, sir. अच्छा, ऐसा ही यहाँ ये जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम शुड बी नथिंग बट V plus 2V plus 3V up to NV। ये किसके इक्वल आ जाता? n टाइम्स ऑफ n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ V, है ना? ऐसा आएगा समेशन Yes, ऑफ sir. n नेचुरल इंटीजर, है ना? अब मैं ये अप्लाई कर लूं कि जो फाइनल प्रेशर है, जो फाइनल प्रेशर है, इट इज फाइनल नंबर ऑफ मोल्स divided by RT, yeah, into RT. So it is final number of moles is nothing but PV by RT times of RT and divided by volume, which is N into N plus 1 divided by 2। जो सब कुछ कैंसिल्ड आउट हो जाता और ये मेरे पास बच जाता 2 टाइम्स ऑफ NP डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। बी ऑप्शन बच जाएगा मेरे पास। यस बच्चे, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। तो बहुत सारे बच्चों ने बाद में मुझे सही आंसर बताया भी था ये वाला। लिख लिया और समझ लिया ये क्वेश्चन तुम लोगों ने? यस सर। ओके। सर समेशन ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स नहीं हो सकता क्या सर? वो मेरे को 2v 4v ऐसे लग रहा था पैटर्न है, बेटा गलत हो गया सर इसलिए। अगर v अगर 2v अगर nv लिखा हुआ है ना बेटा, तो ऐसा समझ सकता है ना कि फर्स्ट वाले के लिए 1v है, सेकंड के लिए 2v है, तो n के लिए nv है ना? तो दिया हाँ भी सर था ना, मेरे को नहीं देखो मेरे यहाँ को दिया था पैटर्न। या लेकिन हाँ इसमें सॉरी ना सर। ऐसे समझ सकता था, n कंटेनर भी दिए थे ना। देखो अगर n/2 कंटेनर दिए होते तो हम लोग इवन नंबर ले सकते थे। ठीक है सर, वही कंफ्यूजन हो गया था इसलिए ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे थे। तो कोई बात नहीं है ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग कर रहे होंगे मेरे लिए, इट इज यस, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने में आ रहा है बेटा क्वेश्चन की नहीं? Yes, sir. So the reading of a faulty barometer is 700 mm of Hg when actual pressure is 750 mm of Hg। फिर ये क्यों सिर्फ 700 रीडिंग दे रहा होगा अगेंस्ट 750? शायद मरकरी के ऊपर कुछ गैस भरा होगा, है ना? The length of the air column trapped in this case is 10 centimeter. Find the actual value of atmospheric pressure when the reading of barometer is 750। ये क्वेश्चन तो नहीं चाहता था मैं, चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो। इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना? चलो ये क्वेश्चन तुम लोग जल्दी से करना, फिर मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन दूंगा फिर तुम लोगों को।
तो एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया है, मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि उसका आंसर सही है कि नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एक ही आंसर कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि बच्चों का आंसर सही है ना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे एक ही आंसर दिया है, उसके बाद तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि बच्चों का आंसर सही होगा यार, है ना। अच्छा, तो ए रीडिंग ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर अगर 700 था एंड द एक्चुअल प्रेशर अगर 750 था, लेंथ ऑफ एयर कॉलम ट्रैप्ड इज 10, find the actual value of atmospheric pressure when the reading of barometer is 750. अच्छा देखो, कुछ मैक्सिमम बच्चों का 800 आंसर आ रहा है, शायद उनका आंसर सही भी हो। सो यहाँ मेरे पास लेट्स से बैरोमीटर है, यहाँ कुछ इस टाइप का ये बैरोमीटर ट्यूब है, और एक दूसरा केस भी है, यहाँ लेट्स से फिर से बैरोमीटर ट्यूब है ना। दो केस में है मेरे पास बैरोमीटर ट्यूब। फर्स्ट वाले केस में एज इंफॉर्मेशन गिवन कि जब यहाँ प्रेशर बाहर 750 था ना, जब बाहर प्रेशर 750 था तो बस ये रीड कर रहा था 700, और यहाँ ये जो लेंथ था, ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब था, इसके ऊपर ये जो गैस फिल्ड था, इट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा इंफॉर्मेशन है, अगर बैरोमीटर रीड कर रहा है यहाँ 750, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली कितना है वो बताना है क्वेश्चन में। यस, यही है क्वेश्चन। Yes, sir. सो एक रीडिंग ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर अगर 700 mm ऑफ Hg है, जब एक्चुअल प्रेशर बाहर 750 था, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ट्रैप्ड इन दिस केस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स मतलब अगर मैं mm में कन्वर्ट कर दूं तो 100 mm हो जाता होगा ना, लेंथ है ना। और अब जब ये 750 रीड कर रहा था, है ना, जैसे एक तो हम लोग ये सीधे सीधे अब इसका लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ना, यहाँ गैस का प्रेशर पहले कितना होने वाला है, यहाँ प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, कैन वी से इट इज नथिंग बट 50 mm ऑफ Hg, गैस का प्रेशर है ना। डू यू थिंक गैस का प्रेशर वहां 50 mm ऑफ Hg होगा? Yes, sir. फर्स्ट वाले केस में। अच्छा, here you can simply assume, let's say the total length of the tube is L है ना, total length of the tube suppose ये L है ना। total length कितना है, लेंथ ट्यूब बेसिकली L, L का वैल्यू कितना होने वाला है, L का वैल्यू कितना होने वाला है, अगर मैं 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 100 हो जाएगा वो, 800। तो ये सब मिला के 800 mm लेंथ होने वाला है। तो ये जो एयर ऑक्यूपाई हो रहा है, इसका लेंथ कितना हो जाता है, ये 5 सेंटीमीटर। Yes. ये जो लेंथ है इट इज 5 सेंटीमीटर, और मुझे यहाँ P2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले, है ना। तो इसके लिए मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, P1
L1 should be nothing but P2 L2. P1 का वैल्यू है 50 mm of Hg, 50 mm of Hg, और ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। P2 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है जब ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। सो डू यू थिंक ये मेरे पास P2 का जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 100 mm of Hg? सो फाइनली ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज 750, तो बैरोमीटर ऑलरेडी रीड कर रहा था, और 100 उसके ऊपर से है, कम्स आउट टू बी 850 mm of Hg। कुछ बच्चों का जो आंसर 800 आ रहा था उन्होंने यार सीधे सीधे जो फर्स्ट वाले केस में गैस का प्रेशर था, सेकंड वाले केस में भी गैस का प्रेशर उतना ही ले लिया था उन लोगों ने, है ना? यस, यही गलती की है ना। अच्छा, तनिष्क ने देखो सर सही किया था। तनिष्क तुम्हारा आंसर बेटा 850 आ रहा था क्या? ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, उस बच्चे का आंसर शायद सही आ रहा था, है ना। मुझे एक क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, should we move further? Yes, sir. Yes, sir. So next question, एक मैं क्वेश्चन आसान सा लिखा देता हूं, उसको तुम लोग ट्राई करो, है ना। So question is, if a glass tube with uniform cross-sectional area, if a glass tube with uniform cross-sectional area consists, let's say, separator of mercury such that both half consist equal number of moles of gas at 27 degrees Celsius, volume of upper half is 4 times that of lower half. Find out the temperature at which volume of upper half is 3 times of that of lower half. मैं फर्दर क्वेश्चन में डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं। स्टार्टिंग में ये सिचुएशन है
ये सपोज एक वर्टिकल ट्यूब है, इसमें मेरे पास सेपरेटर ऑफ मरकरी है, यहाँ मेरे पास गैस फिल्ड है, यहाँ गैस फिल्ड है। नहीं ध्रुव, तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा। और ये जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ अपर हाफ है वो लोअर हाफ का 4 टाइम है। नाउ दिस इज द सिचुएशन एट T इक्वल टू 300 केल्विन, है ना। आई कैन से T1 इक्वल टू 300 केल्विन पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, और क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन लेके आनी है कि अब ये वाला जो हाफ है, ये वाला जो हाफ है, ये मरकरी लेवल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए और मुझे यहाँ T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तुम लोग क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो क्या है? बच्चे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, प्रथनव को नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रथनव थोड़ा ध्यान से सुनो भाई। दोनों हाफ में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है। एट 27 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ अपर हाफ इज 4 टाइम दैट ऑफ लोअर हाफ। You have to find out the temperature at which volume of upper half will be 3 times that of lower half. मैं आसान तुम लोगों को हिंट भी दे सकता हूं। सपोज अमन, नहीं बेटा वो आंसर नहीं है। सपोज अगर ये लेंथ ट्यूब का सब मिला के L है सपोज, और if you neglect length of mercury column, तो ये वाला जो लेंथ है स्टार्टिंग में वो 4Ly5 है, और ये वाला जो लेंथ है जो नीचे बचेगा वो Ly5 बचेगा। सिमिलरली ये लेंथ 3Ly4 है, तो ये वाला जो लेंथ है वो Ly4 बचेगा। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, यहां प्रेशर P1 डैश है, यहां प्रेशर P2 डैश। अच्छा, कैन यू सजेस्ट मी P1 का प्रेशर ज्यादा है कि P2 का प्रेशर ज्यादा है यार? P1। अबे P2 होगा भाई। P2। P2 is supporting P1 as well as pressure of mercury। अच्छा, ये भी बता सकते हो क्या P2 P1 का कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम हो जाएगा, है ना? 4। अच्छा, तो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा, सीधी सी इक्वेशन क्या है, P2 माइनस P1 या P2 डैश माइनस P1 डैश, do you think it is nothing but pressure exerted due to mercury column? दोनों केस में ही मरकरी का वेट तो सेम ही रहा भाई, नहीं? Yes, sir. अच्छा चलो, अब बस PV इक्वल टू NRT यूज कर लो। ये हो गया NRT1 डिवाइडेड बाई, डू यू थिंक ये लेंथ में Ly5 के कोरेस्पॉन्डिंग लिख लूं वॉल्यूम, माइनस NRT1 डिवाइडेड बाई 4Ly5 should be equal to NRT2 divided by Ly4 and it is NRT2 और ये हो जाता 3Ly4। यह सोचिए, क्लियर है? अब सब जगह से NR कैंसिल्ड आउट हो जाता, लेंथ कैंसिल्ड आउट हो जाता, तो यहां बच जाता मेरे पास 5 minus 5/4 times of T1 should be equal to 4 minus
4/3 times of T2. And thus T2 should be equal to how much times of T1 आएगा भैया? इस बच्चे कितना टाइम्स ऑफ T1 आएगा? भाई कहाँ चले गए तुम लोग? 45/32. अच्छा 45/32. So 45/32 times of T1 and it is 45/32 times of 300 Kelvin है ना? And T2 comes out to be कुछ ऐसा आ जाएगा शायद 421.8 Kelvin. Yes, sir. Okay. मुझे तो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था यार, ये है ना, कहीं ऐसा बहुत बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, तो बस हम लोगों ने PV इक्वल टू NRT यूज किया था। जो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाता हूं, उसको ट्राई करना तुम लोग, है ना? ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिख लिया है? Yes, sir. Yes, Very good. sir. Now the next one. If a tube of 1 meter closed from both end lies horizontally as, एक ट्यूब है जो दोनों एंड से क्लोज्ड है और ऐसा हॉरिजेंटली लाई कर रहा है स्टार्टिंग में। ये सपोज ऐसा ट्यूब है ना? कितना है इसका डिस्टेंस सब मिला के? ये लेट्स से 100 सेंटीमीटर है, जिसमें बीच में यू कैन सिंपली अज्यूम 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। यहां भी कुछ एयर भरा हुआ है और यहां भी कुछ एयर फिल्ड है। ये जो एयर फिल्ड है इट इज एट 1 एटमॉस्फेयर। ये जो एयर फिल्ड है इट इज एट 1 एटमॉस्फेयर। Then if the tube held vertically, if the tube held vertically at constant temperature, then through how much distance
then through how much distance mercury column shift downward. अरे भाई ये प्रथम कहां से भाई इतनी जल्दी कैसे कर लेता है, बेईमानी कर रहा है तो A option, let's say it is 1 centimeter. B option is 2 centimeter, 3 centimeter, and let's say 4 centimeter. ये प्रश्न बेईमान बच्चा है ना। द बॉयल्स लॉ लगाना है, कैलकुलेशंस में आसान में हिंट दे रहा हूं, तुम लोग कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। कैलकुलेशन करते समय तुम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। यस अश्का, तुम्हारा आंसर सही है। ये आजकल तुम्हारी सिस्टर तो हेल्प नहीं करती तुम्हारी? अच्छा ठीक है। उदय नहीं बेटा, आंसर तुम्हारा सही नहीं है। देवांश तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है बच्चे। यस प्रत्युष बलिहारी सिंह तुम्हारा आंसर सही है। यस शानिया सेट्टी तुम्हारा आंसर भी सही है।
यस उदय, तुम्हारा आंसर सही है। अर्जा, नहीं मानस, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। चलो मैं क्या क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे आएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यस ध्रुव, तुम्हारा आंसर सही है बेटा, है ना। यहाँ ऑब्वियसली ये जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी नथिंग बट 45 सेंटीमीटर, और ये वाला जो लेंथ है ये भी टेक्निकली हो जाता 45 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 90 सेंटीमीटर ही बचा, जो आधा आधा ऑक्यूपाई करना भी चाहिए वर्टिकल में, ना। दोनों का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है। ये भी क्वेश्चन में अच्छे से स्पेसिफाई होना चाहिए था, नहीं। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस भी है ना, एग्जैक्टली बीच में है वो मरकरी। अब सपोज अगर इस ट्यूब को मैंने हॉरिजेंटली रखा होता, हॉरिजेंटल से वर्टिकली हेल्ड किया होता, ऐसा, तो जो मरकरी पहले यहां था वो शायद अब यहां शिफ्ट हो गया है, मरकरी नीचे शिफ्ट हो जाता, तो सपोज यहां ये हम लोग बोल सकते हैं x सेंटीमीटर से डाउनवर्ड आ गया है ना। यहाँ सपोज ये x सेंटीमीटर से नीचे आ जाता ट्यूब, सो डू यू थिंक ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ये बच जाता 45 माइनस x सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाता 45 प्लस x सेंटीमीटर, है ना। ऐसे आएगा, मतलब मैं ये टेक्निकली यहां तक लूंगा 45 प्लस x। ये प्रेशर सपोज P1 है और ये प्रेशर सपोज P2 है, सो कैन वी से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यस, अच्छा P1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 45 मल्टीप्लाइड बाई 76 डिवाइडेड बाई 45 माइनस x, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये हो जाता 45 मल्टीप्लाइड बाई 76 एंड 45 प्लस x, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से, है ना, एंड शुड बी इक्वल टू 10। यहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाता 45 माइनस एक्स एंड 45 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 45 इंटू 76। कितना बचेगा बेटा, ये x तो बचेगा नहीं ना, वहां इतना ही बचेगा ना, 45 इंटू 76, कितना बचेगा ये इधर राइट हैंड साइड में, मतलब हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है इसका, तो इधर हम लोग 45 मल्टीप्लाई करते। यस भाई, इक्वेशन में कितना बच जाएगा इधर, ये तो ये सब मिला के बताओ। 9 into 45 into 76। 9 इंटू 45 इंटू 76 ऐसा, और वो 10 वाला फैक्टर ले लिया कि नहीं, वो 10 वाला फैक्टर ले लिया था कि नहीं, ले लिया सर। ले लिया, मतलब सब मिला के इतना है ना ये। हाँ। अच्छा, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो x का वैल्यू 2.94 टाइप आ जा रहा है, तो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली x विल बी 3 सेंटीमीटर, है ना। यस प्रथनव लाल, यही था 2.9 समथिंग।
मुझे क्वेश्चन में किया क्या है वो समझ में आ रहा है? यस बच्चे, क्वेश्चन में किया क्या है समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ठीक है। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा आसान नहीं है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो भी परफेक्ट रूट वाला नहीं बनता है उसमें, है ना। क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा। नहीं सर मेरा गलत है। ये क्या, ये तुम्हारा गलत है? 9 इंटू 45 इंटू 76 ये? हाँ सर, ऐसा तो कुछ टर्म आ ही नहीं रहा है। अरे Yes, sir. X का टर्म भी आ रहा है. नहीं, ये सब मिला के कितना आ रहा है इधर? क्या कर रहे हो तुम लोग? फाइनल इक्वेशन बना सकता हूँ, वैसे पता नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, लेट्स से 45 एंड 76 को कॉमन ले लिया। Sir, 45 into 76 into 2x upon 10 is equal to 45 minus x into अच्छा 45 plus x. रुको अभी देखते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 45 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में बच गया 45 प्लस एक्स एंड 45 माइनस एक्स इक्वल टू 10। ऐसे ही बचेगा अभी नहीं? अच्छा, इसमें से फिर मैंने 45 कैंसिल्ड आउट कर लिया, तो यहां से बच जाता 45 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 45 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ 2x। ऐसा बचेगा? मैं अब तो ठीक किया है मैंने, पक्का पक्का। हाँ सर। Yes, अच्छा, sir. फर्दर यहाँ ये 5 चला गया और यहाँ ये 9 चला गया, तो मेरे पास इक्वेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 76 इंटू 9 कितना होगा भाई? 76 कितना? 684 अभी सही। 684 एक्स माइनस 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2025। 2025 इक्वल टू 0। अब इस x को सॉल्व कर लो यार, उतना ही आएगा बेटा। कितना आ रहा है? x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 नहीं आ रहा है यहाँ से? तो वो श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। सर आपने ये इक्वेशन कैसे बनाई वो नहीं समझा, सॉल्व तो हो गई। मतलब यहां से ये कैसा है? ये हाँ सर। बेटा बॉयल्स लॉ है वो। बॉयल्स लॉ मींस यहाँ जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ना, हाँ सर। तो ऐसा नहीं लिख सकता मैं 76 हाँ, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंटू 45 इक्वल टू P1 टाइम्स ऑफ 45 माइनस एक्स इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ 45 प्लस एक्स। हाँ सर। अभी क्लियर है? हाँ सर। तो फिर यहां से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, पक्का पक्का, है ना।
मतलब पता है, अगर मेरे पास आंसर 1 2 3 4 था, सपोज अगर मेरे पास आंसर 1 2 3 4 था, तो आसान तरीका ये भी है कि जो पहली इक्वेशन बनी थी उसमें मैं x इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके ही देख लूं, है ना? नहीं, अगर मेरे पास 4 ऑप्शन 1 2 3 4 थे, तो जो पहली इक्वेशन बनेगी उसमें 1 2 3 4 पुट करके देख लूं। क्या बोलते हो? हाँ सर कर सकता हूँ। Yes, वही sir. सबसे आसान मेथड है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ना। तो लिख लिया है तुम लोगों ने ऐसा? Yes, sir. लिख Yes, लिया। sir. Yes, sir. Yes. ठीक, मेरे लिए ये क्वेश्चन करके दिखाना। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था तुम लोगों को। इसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों को अभी कराया था। तनिष शाह, नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है। नहीं, तनिष और ध्रुव लद्दा, तुम दोनों का आंसर सही नहीं है बच्चे। फिर से क्वेश्चन करने के लिए तुम लोग को वैसा ही कुछ इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट्स से यहाँ 3 बार बैरोमीटर है। सर 1 मिनट सर। हाँ तुम ना, मैं सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूँ बस अभी।
शानिया शेट्टी, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है बच्चे। जब यहाँ देवांश नहीं बेटा, जब यहाँ प्रेशर बाहर 755 mm ऑफ Hg था, ये सिर्फ 748 ही रीड कर रहा था, है ना। सिमिलरली जब यहां बाहर प्रेशर 740 था तो ये रीड कर रहा था बस 736। और सिमिलरली ये प्रेशर हम लोगों को फाइंड आउट करना है जब बैरोमीटर रीड कर रहा है 750। क्यों ऐसा रीड कर रहा है ये उल्टा सीधा? क्योंकि इसके अंदर यहाँ कुछ गैस भरा हुआ है। यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग। अगेन जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब, टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब लेट्स से इस लेवल से लेकर टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब लेट्स से L ले लो, तो यहाँ ये जो गैस है उसका जो लेंथ होगा वो L माइनस 748 हो जाता। यहाँ इसका जो लेंथ है वो L माइनस 736 हो जाता और इसका जो लेंथ है वो L माइनस 750 हो जाता, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। इन दिस केस प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाता? 755 minus 748 means, do you think 7 mm of Hg हो जाता है क्या गैस का प्रेशर यहाँ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरे वाले केस में do you think यहाँ 4 mm of Hg हो जाता प्रेशर? यहाँ जो प्रेशर है ये हो जाता 4 mm of Hg एज ए प्रेशर। और थर्ड वाले केस में जो प्रेशर है, थर्ड वाले केस में जो प्रेशर है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर वो मिल जाएगा तो उसमें 750 में ऐड करना पड़ेगा ना बस। Yes, sir. यहाँ तक क्वेश्चन समझने में शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, है ना। वंस वी अप्लाई बॉयल्स लॉ, सो डू यू थिंक 7 mm multiplied by L minus 748 should be equal to 764. 4 multiplied by L minus 736 and should be equal to P3 multiplied by L minus 750। यही है ना, P1 V1 equal to P2 V2 equal to P3 V3 गैस के लिए। Yes, sir. Yes, sir. पहले दो के हेल्प से मुझे L का वैल्यू शायद आ सकता है ना। इन दोनों की हेल्प से L का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। Yes, sir. यस, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ मुझे। Sir, 764. 764। अच्छा, Yes, sir. ये आ गया 764 mm लेंथ, है ना। अब इस डेटा में तुम 754 को पुट कर दो तो
तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 764 minus 736 should be equal to P3 and 764. यस नमन, अब आंसर सही है बेटा। ये आ जाता 764 minus 750। तो यहां से हम लोग P3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। कितना आएगा भाई P3 का वैल्यू? ट्वेल्व 12 आ रहा है, झूठ ना बोलो। 8 शायद। 8 आ रहा है। 8 है सर। तो ये आ जा रहा है 8 mm ऑफ Hg, है ना। तो जो एक्चुअल प्रेशर है इट शुड बी इक्वल टू 750 प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 758 mm ऑफ Hg। भाई ऐसे अब 2 क्वेश्चंस हो गए हम लोगों के पास। एक पहले भी कराया था ऐसा क्वेश्चन आज ही। सर दूसरी तरीके से नहीं कर सकते कि 755 प्लस x1 ले लिया और दूसरे साइड 740 प्लस 755 x2। फिर से बोलो बेटा। 755 755 प्लस x1 इज इक्वल टू 740 प्लस x2। और फिर सर 740 प्लस x2। हाँ फिर सर दोनों को इक्वेट कर लिया क्योंकि लेंथ तो सेम ही रहेगी ना सर, चेंज नहीं हो रहा दोनों का लेंथ। तो फिर x2 माइनस x1 का एक रिलेशन आया और फिर बॉयल्स लॉ से जो फर्स्ट रिलेशन आया था कि प्रेशर हम लोग को 7 mm ऑफ Hg आया था, तो 7 इंटू x1 इज इक्वल टू 4 इंटू x2 किया था सर। नहीं और बट फिर तूने 755 प्लस x1 755 में x क्यों ऐड किया है बेटा? वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर टोटल लेंथ में 755 है और बाकी का जो L का जो रिमेनिंग पार्ट है वो गैस हम लोग को ऑक्यूपाई कर रहा था ना सर, हाँ इसलिए तो उसको x ले लिया। नहीं सपोज x अगर लेंथ है ना, हाँ x सर। अगर लेंथ है x1 सपोज, है ना, तो x1 जो लेंथ है बेटा ये 755 प्रेशर है और L लेंथ है 755 mm ऑफ Hg बाहर का प्रेशर है। अच्छा ठीक है सर। तो उसमें तू लेंथ को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है बेटा। नहीं सर mm के हिसाब से सर, जैसे यहाँ पर भी तो नहीं यहाँ हम लोग 748 mm मरकरी की लेंथ हम लोग देख रहे थे उस ट्यूब के अंदर, है ना। तो हाँ सर समझ में आया क्या गलती की सर, बाहर का प्रेशर को अंदर के लेंथ से इक्वेट कर लिया, अंदर का 748 प्लस x1 करके आ जाता। हाँ सर समझ में, सॉरी सर। जैसे क्वेश्चन लिख लिया, समझ लिया ये क्या है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई कर भी सकते हो मस्त, ये डेट्स है ना। चलो ये ट्राई कर। Inside the spherical glass flask A of radius 1 meter containing 300 gram of H2, there was a rubber balloon B containing some N2. So एक स्फेरिकल ग्लास फ्लास्क है जिसका रेडियस 1 मीटर है, 300 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, and there was a rubber balloon B containing nitrogen gas. Inside the balloon B, there is another rubber balloon C containing some O2. At 27 degrees Celsius, it is found that balloon B has radius this, balloon C has radius this. Calculate total weight of gas inside the flask. तो फ्लास्क के अंदर एक बलून है और उस बलून के अंदर एक बलून है ना। यस, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
सो यहाँ सपोज एक अरे छोटा ही क्वेश्चन है। यहाँ सपोज एक ग्लास है ना, ग्लास कंटेनर के अंदर एक बलून है और इस बलून के अंदर एक बलून है। ऐसा है कहानी। जो तो मस्त क्वेश्चन। अच्छा, ग्लास का एक मिनट ये कंफर्म रहने वाला है कि ये जो रेडियस है ग्लास की ये तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। ग्लास में प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। उसमें सब मिला के 300 है, रेडियस पता है। तो हर एक गैस का ये समझ लो कि यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ग्रीन वाले के अंदर क्या था, यहाँ N2 गैस है, और रेड वाले के अंदर यहाँ O2 गैस है। ये हमेशा इक्वेट कर सकते हो तुम लोग। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ N2 गैस एंड प्रेशर ऑफ O2 गैस शुड बी इक्वल। क्योंकि जो रबर है, रबर बलून जो है, बाहर प्रेशर और अंदर प्रेशर बैलेंस हो जाएगा उसमें ना। बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो बलून श्रिंक हो जाता, और अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो बलून एनलार्ज हो जाता। तो तीनों गैस का तुम्हें प्रेशर सेम करना है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक में रेडियस 1 है, मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाता 100 का क्यूब माइनस 60 का क्यूब, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। ऐसा ही वॉल्यूम ऑफ N2 गैस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई 60 का क्यूब, और अंदर वाले बलून कितना है 30, तो 30 का क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ही मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाता, वो तो आसान है, 4/3 एंड 30 का क्यूब, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। सबका वॉल्यूम पता है, सबके नंबर ऑफ मोल्स पता है, सबका टेम्परेचर पता है, और तुम्हें मस्त प्रेशर को इक्वेट करना है ना। यस, अब तो हो जाएगा भाई। मोल्स थोड़ी पता है। मोल्स एक्चुअली हाइड्रोजन गैस के तो पता ही है ना। हाँ। तो हाइड्रोजन गैस के अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो तेरे पास फिर N2 के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर O2 के नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं आसानी से, है ना। टेम्परेचर तो सबका 27 डिग्री सेल्सियस ही है। हाँ सर। यस भाई, पहले फर्स्ट वाले पार्ट का तो आंसर बताओ आज। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ गैस इनसाइड द फ्लास्क। क्वेश्चन का बी पार्ट अलग है ना। ए पार्ट का पहले आंसर बताओ तुम लोग।
मतलब एक इक्वेशन एडिशनली ये बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो मैं फाइंड आउट कर ही लूंगा, N2 डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन should be equal to moles of N2 divided by volume of N2। यहां से मुझे मिल सकता था moles of N2 should be equal to volume of N2 कितना है 60 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई लेट्स से 100 का क्यूब माइनस 60 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाता 300 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। लो भाई यहां से कैलकुलेट करके बता दो यार, मोल्स ऑफ N2 गैस कितना आएगा भाई? भाई क्यूब करना तो जानते हो तुम लोग। कौन अच्छा बच्चा आंसर बताएगा भाई मुझे, मोल्स ऑफ N2? अरे कैलकुलेटर से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 4.82 4.82 मोल्स आ रहा है। बाकी बच्चे भी एक बार चेक कर लेना है ना भाई, सब जगह से 0 0 0 कैंसिल्ड आउट कर लो ऊपर नीचे। तो एक 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब है इफेक्टिवली वो। ये 36.16 आ रहा है कुछ बच्चों को। सॉरी सर, हाँ 36.16 आ रहा है। अच्छा, तो ये आ जाता 36.16 मोल्स। तो इसका मास कितना आ सकता था 36.16 मल्टीप्लाइड बाई 28, कितना ग्राम्स आ जाएगा ये मास? 1012.48। सो ये आ जा रहा है 1012.5 ग्राम। ये नाइट्रोजन का मास आ गया। ऐसे ही बस हम लोग को ऑक्सीजन का मास और फाइंड आउट करना है। ये तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ऑक्सीजन का मास भी फाइंड आउट कर डालो ऐसा। यही इक्वेशन ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई कर लो ना। सो शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और वहां से मास ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड आउट करो, मुझे फिर सब मिला के ऐड करके भी बताना आंसर कितना आएगा। जो बच्चा आंसर बताएगा उस लॉकडाउन वाले पीरियड में मैं उसको चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, है ना। तो कितना आ रहा है भाई उसका? 165 ग्राम आ रहा है मास O2 का। यस सर, 165.3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो O2 का और मास आ गया यहाँ
163.5 ना, सर ये मास नहीं है, नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स है 163.5। नहीं सर, मास सर 165.3 सर। अच्छा मास है ना ग्राम्स में, हाँ सर ग्राम्स में 165.3। तो लेट्स से मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 163.5 ग्राम। सर 165.3। 165.3 ओके, सो 165.3 ग्राम, और हम लोग सारे मास को ऐड कर देंगे तो मुझे टोटल मास ऑफ फ्लास्क मिल जाएगा ना। बट भाई ये तो क्वेश्चन का सिर्फ ए पार्ट था, है ना, असली पार्ट तो बाकी था उसमें, है ना। तो क्वेश्चन को तुम लोग कंप्लीट करोगे और फिर मुझे आंसर भी बताओगे उसका, है ना। फिर ये था, इफ अनदर 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्लास्क ए, मींस हाइड्रोजन गैस कितना प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ 300 ग्राम, 250 ग्राम। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ बी एंड सी, ये तो फिर से रिकैलकुलेट करना था, है ना, क्योंकि अभी मुझे बी एंड सी के नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए थे, अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना था अंदर का। If the flask is now dipped in a bath container जिसका टेम्परेचर ही -78 डिग्री सेल्सियस है for sufficient time, the temperature of entire content would react the bath temperature, assuming this temperature rubber crack up, both balloon burst, what would be the pressure inside the flask, means सारे गैस मिल जाते हैं ना, O2B, N2B एंड H2B, तो टोटल मोल्स ऑफ गैस मिल जाता, और फिर से हम लोग को प्रेशर फाइंड आउट करना होगा, है ना। मैं फाइनल का आंसर बता दूं बस तुम लोगों को। सर आप ये क्वेश्चन ग्रुप में भेजना, सॉल्व करके अगली बार बता देंगे आपको। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा अभी क्वेश्चन ना, और Yes, फाइनल आंसर मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जिससे यू कैन वेरीफाई करते समय। फाइनल आंसर जो थर्ड पार्ट का आंसर है, ये जो थर्ड पार्ट का आंसर है वो 0.768 एटमॉस्फेयर है। जीरो 0.768 एटमॉस्फेयर फाइनल आंसर है ना। okay, sir. ट्राई कर लोगे क्वेश्चन को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। करना ही पड़ेगा।